अब हमें लास्ट वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। कौन सा? फुटर। फुटर। ठीक है, तो फुटर सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फुटर सेक्शन में भी कंटेंट जो है वो क्या है? फिक्स विड्थ में। राइट, कंटेंट क्या है? फिक्स विड्थ में। ओके, मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगा? सेक्शन के अंदर कंटेनर होगा सर। करेक्ट, सेक्शन के अंदर कंटेनर होगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट फिक्स विड्थ में है, बट बैकग्राउंड कलर क्या है? पूरा है ना, पूरा का पूरा है, पूरा स्क्रीन ले रहा है ना, फ्लूइड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे सेक्शन यूज कर सकते हैं और उसको क्लास देंगे फुटर। बट सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, पता है हमें, राइट? पर मोर प्रिसाइजली दिस इज द विच सेक्शन? फुटर सेक्शन, है ना। हमारे वेबसाइट का क्या है ये? फुटर है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, HTML5 ने हमें एक टैग दिया है। कौन सा? फुटर। जैसे कि ये कौन सा सेक्शन है? हीडर। हीडर सेक्शन है। तो HTML5 कहता है कि भाई हीडर सेक्शन है, तो आप हीडर टैग यूज करो, ताकि ब्राउजर को और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है, हीडर है, ये फुटर है। footer। ठीक है, फुटर सेक्शन CSS। तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या देखते हैं सबसे पहले, राइट? कोई जब भी हम कोई भी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो पहले उसका स्पेसिंग देखो, टॉप स्पेसिंग और बॉटम स्पेसिंग। ठीक है, ये जूम करके लेते हैं। फिर ये एम यहाँ से यहाँ तक, राइट, ऑलमोस्ट 95 पिक्सल है। और ये कितना है? 170 पकड़ सकते हैं। ठीक है, टॉप से स्पेस कितना है? 90, बॉटम से 170। कौन सी प्रॉपर्टी है? मार्जिन टॉप बॉटम। ऐसे कैसे ही पैडिंग। देखो, सेक्शन का बॉर्डर ये है, ये सेक्शन यहां से यहां तक है ना पूरा। तो ये स्पेस बॉर्डर के बाहर का है या अंदर का है? पैडिंग सर। पैडिंग। पैडिंग। बॉर्डर के अंदर का स्पेस है, मतलब क्या होगा? पैडिंग। पैडिंग। टॉप से 70 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0, बॉटम से टॉप से कितना था? 90 था क्या? चेक करते हो? 95 सर। यस, 95 समथिंग है ना, 95 था। इसका बैकग्राउंड कलर चेक करना है, तो ये आई ड्रॉप, इसको क्लिक किया, ये अपने को कलर मिला 0 0 0। तो फोल्डर का बैकग्राउंड कलर पे 0 0 0। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट डालना है, राइट? तो रो कितने होंगे? ठीक है, डिजाइन देखिए, बताओ रो कितने होंगे?
2 2 रो कर सकते है ना, वही सही रहेगा, राइट। कैसे, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड सेकंड रो। अब देखो फर्स्ट रो में भी कितने ग्रिड यूज कर रहा है ये, 10 10। फर्स्ट रो जो है उसमें भी कितने ग्रिड यूज कर रहा है, 10। मतलब ये एक कैसे छोड़ेंगे लेफ्ट में, ऑफसेट प्रॉपर्टी अप्लाई कर। ऑफसेट यूज करके, ठीक है। ओके सो बहुत 10 ऑफसेट, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे मुझे हेडिंग यूज करना है, हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग तो हमारे पास है ऑलरेडी, प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग है ना, राइट। यहाँ पे Yes. भी है, यहाँ पे भी है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हेडिंग या फिर ये हेडिंग और ये हेडिंग में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस चेंज क्या है, क्या चेंज है, ऑन कलर। यस, कलर चेंज है ना टेक्स्ट का। ये हेडिंग का भी फॉन्ट साइज उतना ही है, इसका भी मार्जिन उतना ही है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, ये हेडिंग भी वैसे ही है, बस एक चीज चेंज है जो है कलर। तो उसके लिए हम पूरा का पूरा HTML CSS लिखते नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, यही हेडिंग यही सब हेडिंग यूज करेंगे, यही प्राइमरी हेडिंग यही सेकंड हेडिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बस कल जैसे हमने फीचर का प्राइमरी हेडिंग का मार्जिन चेंज किया था, डिसेंडिंग सिलेक्टर। राइट। वैसे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई फुटर के अंदर जो प्राइमरी हेडिंग है उसका क्या करो, कलर चेंज करो, कलर राइट। चेंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फुटर के अंदर जो प्राइमरी हेडिंग है उसका क्या करो, कलर चेंज करो, ठीक है। देखो ठीक है। अब ये क्या है, टेक्स्ट सेंटर है, तो जैसे कल किया था हम क्या करेंगे, देखो S2 को भी टेक्स्ट सेंटर करना है, S3 को भी क्या करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, दोनों को भी सेंटर करना है टेक्स्ट लाइन। तो दोनों के ऊपर टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखने से अच्छा है दोनों के कॉल में लिख। पैरेंट के ऊपर रखो, है ना। ये दोनों का पैरेंट कौन है, कॉल 10, इसको सेंटर करो, तो अपने आप इनका भी कंटेंट क्या होगा, सेंटर में अलाइन होगा, ठीक है। जैसे फुटर के प्राइमरी हेडिंग का कलर चेंज है, वैसे फुटर के सेकेंडरी हेडिंग का भी कलर चेंज है, राइट। यहाँ पे जाते हैं, कलर क्या है, 898989, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि भाई जो जो सेकंड हेडिंग कहाँ पे आता है, फुटर के अंदर। फुटर के अंदर आता है, उसका भी कलर चेंज करो। देखो हेडिंग और सेकंड हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग सेकंड हेडिंग दोनों का कलर चेंज हुआ, बट कहाँ पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ फुटर के अंदर, बाकी किसी जगह पे हुआ क्या, नहीं। नहीं। ओके, तो इस तरह से हमें क्लासेस क्या करने पड़ते हैं,
रीयूज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा ओवरराइट करके हम क्या करेंगे, सीएसएस क्लासेस रीयूज करेंगे, है ना। ये सीएसएस चेंज है थोड़ा सा, इसका सीएसएस थोड़ा चेंज है, तो इसके लिए अलग से क्लास नहीं बनाएंगे, राइट। इसलिए तो हमने एडवांस सीएसएस क्लासेस पढ़े हैं, राइट। डिसेंडेंट हो गया, सिबलिंग हो गया, नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट ऑल सिबलिंग, राइट। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गए, सूडो सेलेक्टर्स, राइट। ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए ताकि हमारा सीएसएस कम हो, ठीक है। ओके, तो कंटेंट क्या है इसका, कीप इन टच विद अस, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है अपने को, ये क्या करना है, ये फॉर्म बनाना है ना, राइट। फॉर्म कंट्रोल ही है ना वो, यस सर। ठीक है। तो देखो ये मैं क्या करता हूँ, ये कॉल के अंदर डायरेक्टली कोड लिखने के बजाय एक्टिव बनाता हूँ। वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट बना दिया मैंने, अगर मान लो कोई जरूरत हुई तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए अपने को, तो फॉर्म, फॉर्म पता है ना, यस सर। राइट। फॉर्म कंट्रोल्स भी हो गए हमारे बेसिक में, ठीक है। तो एक ड्यू, ड्यू के ऊपर फॉर्म ग्रुप। ग्रुप, ठीक है। और इसमें एक इनपुट। इनपुट, और उसके ऊपर टाइप। कंट्रोल, राइट। अब देखो जब भी हम इनपुट कंट्रोल यूज करते हैं ना, उसके साथ एक एचटीएमएल एलिमेंट लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा, लेबल। यस, लेबल, ठीक है। इसको आईडी दे दो। ये हम किस चीज के लिए यूज करने वाले, ईमेल के लिए, है ना। तो इसलिए मैंने ईमेल लिखा, और यहाँ पे लिखना है लेबल फॉर ईमेल, ईमेल, ठीक है। अब देखो डिजाइन में लेबल है क्या कहीं पे, नहीं है। नहीं है ना। और हमारे डिजाइन में आ गया लेबल, राइट। लेबल तो नहीं है, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें लेबल लिखना जरूरी होता है। जितने इनपुट कंट्रोल्स होंगे, जितने फॉर्म के अंदर के कंट्रोल्स होंगे, है ना, फॉर्म के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एचटीएमएल एलिमेंट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड, सेलेक्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, इनको कहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स, क्योंकि फॉर्म के अंदर के एचटीएमएल एलिमेंट है ना, इसलिए उसको कहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। तो हर फॉर्म कंट्रोल के साथ लेबल यूज करना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है मान लो, ठीक है। बट अब डिजाइन में क्या बताया डिजाइनर ने, लेबल यूज किया क्या कहीं पे, नहीं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, राइट। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फूटर का कलर चेंज करके, ठीक है। लेबल यहाँ पे दिख रहा है, बट लेबल तो दिखाना नहीं है ना। ओके, तो इसको डिस्प्ले नन नहीं करना है। डिस्प्ले नन मतलब ब्राउजर क्या नहीं करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, यूआई पे रीड नहीं करेगा उसको, यूआई पे रेंडर नहीं करेगा ब्राउजर, राइट। इसको डिस्प्ले नन करने से हो जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ओपेसिटी ऐसा, जीरो करेंगे सर। ओपेसिटी जीरो करने से वो स्पेस छोड़ता नहीं ना, ओपेसिटी जीरो से देखो स्पेस क्या है अभी भी उसका है वहां पे, राइट। तो ओपेसिटी जीरो करो, ठीक है। इसका विड्थ करो जीरो, हाइट करो जीरो,
राइट। ये क्यों नहीं हो रहा है वर्क? देखो विड्थ एंड हाइट वर्क नहीं हो रहा है। इनलाइन एलिमेंट है ना। इनलाइन एलिमेंट है, वेरी गुड। डिस्प्ले ब्लॉक, राइट। और ओवरफ्लो करो, हिडन, राइट। ओपेसिटी भी 0 करो, इसका मार्जिन करो 0। तो अभी भी ये रेंडर हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ब्राउजर में दिख रहा है ना ये यहाँ पे, राइट। वो यूआई पे भी रेंडर हो रहा है, देखो लेवल दिख रहा है यूआई पे, यहाँ पे पॉपअप 0 into 0, राइट, है ना। मतलब हमने लेबल यूज किया है, उसको डिस्प्ले नन भी नहीं किया है, वो यूआई में रेंडर हो रहा है। मतलब जब ब्राउजर रीड करेगा तो उसको लेबल, ये एचटीएमएल एलिमेंट मिलेगा, बट यूआई पे नहीं दिख, राइट। हमने सीएसएस का क्या किया है, जुगाड़ करके उसको यूआई से हाइड करके रखा है, ठीक है, रिमूव नहीं किया, डिस्प्ले नन भी नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे चीजों में बूटस्ट्रैप में एक क्लास होता है एसआर ओनली। एसआर ओनली मतलब स्क्रीन रीड ओनली, मतलब यूजर को नहीं दिखेगा, बट जब ब्राउजर क्या करेगा, आपकी स्क्रीन रीड करेगा तो वहां पे उसको ये लेबल मिल जाएगा। अब देखो मैंने स्क्रीन रीड ओनली लिखा तो भी यहाँ पे वर्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्क्रीन रीड ओनली क्लास बूटस्ट्रैप में भी है, और साथ ही साथ वो किसके अंदर है, हमने किस चीज का सीडीएन अटैच किया था आइकॉन के लिए, भाई यहाँ पे दिख रहा है ना, और क्या नीचे दिख रहा है, पढ़ो। लेबल। Font आइकॉन के लिए सीडीएन कौन सा अटैच किया था? सीडीएन की बात कर रहा हूँ, awesome. फॉन्ट ऑसम दिख रहा है ना यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। देखो यहाँ पे छोटा पॉपअप आ गया, टूल टिप आ गया, http cdnjs.cloudflare.com ajax libs font awesome 6.5.1। तो फॉन्ट ऑसम के अंदर इसका सीएसएस है, देखो वही सीएसएस लिखा था हमने, 0 किया था, विड्थ 1 पिक्सल, हाइट 1 पिक्सल, पैडिंग 0, मार्जिन -1, ओवरफ्लो हिडन, क्लिक किया है, व्हाइट स्पेस रिमूव किया है, राइट, बॉर्डर भी 0 कर दिया है। तो इस तरह से जब हमें लेबल नहीं चाहिए, वो लेबल हम स्क्रीन लिखेंगे कोड, बट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बाय यूजिंग विच क्लास, स्क्रीन रीड Yes, sir. ओनली Only. क्लास, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें एक बटन यूज करना है, सबमिट, ठीक है। ओके, अब ये यूआई देखो, यूआई में क्या है, ये ऑलमोस्ट क्या कर रहा है ना, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, तो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है ये, 10 ग्रिड का 10 ग्रिड का space विड्थ ले रहा है, स्पेस ले रहा है, Yes. राइट। अब देखो 10 ग्रिड में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस पेंट है, बाकी कितना है 20 पिक्सल। 10 ग्रिड छोड़ के भी यहाँ पे कितना स्पेस खाली है 20 pixel. 20 पिक्सल, राइट। और इसीलिए हमने ये ड्यू बनाया, कौन सा, कीप इन टच, क्योंकि जो कॉलम का पैडिंग होता है ना वो तो 15 पिक्सल, कॉलम का गटर स्पेस क्या होता है, फिक्स है, कितना 15 15, pixel. वो 15 पिक्सल छोड़ के भी ये कितना स्पेस ले रहा है अभी 20. 20 पिक्सल। तो इसलिए हमने ये ड्यू बनाया। अब ये ड्यू को हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट से क्या करेंगे, स्पेस देंगे, स्पेस बॉर्डर के अंदर से, मतलब Padding. पैडिंग, ठीक है। ये स्पेस बना दिया, ये देखो यहाँ पे भी स्पेस है, ये भी बना दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग जो स्पेस है, ये रिमेनिंग स्पेस ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अब देखो, ये ये पूरा विड्थ मतलब किसका विड्थ है, पेरेंट का विड्थ ना, ये पूरा विड्थ, राइट, दोनों ने मिलके जितना विड्थ ऑक्युपाई किया है वो किसका विड्थ है, उसके Parent का पेरेंट का विड्थ है, ठीक है। अब पेरेंट में से ये कितना ले रहा है विड्थ, पेरेंट में से ये कितना ले रहा है विड्थ 127, हाइट कितना है
50 50, ठीक है। पैरेंट का जितना विड्थ है उसमें से ये कितना ले रहा है 150, हम उसको राउंड फिगर कर देते हैं 160, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि जो भाई बटन क्लास है किसके अंदर का, कीप इन टच के अंदर का, है ना। कीप इन टच के अंदर जो बटन है उसको विड्थ दो, कितना विड्थ था 120 राइट। नेक्स्ट 127. 127 127 था क्या, हाँ सर. यस सर ओके, है ना 127 था, right? Yes. तो उसको 130 कर देते राउंड फिगर। इसकी हाइट भी कितनी है 50 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या, टेक्स्ट कैपिटल है ना, Yes sir. यस सर तो Text transform ट्रांसफॉर्म capital कैपिटलाइज कैपिटलाइज अपर केस, Uppercase. सारे के सारे कैपिटल है ना, यस सर राइट। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो वाला, है ना, वो तो पता है अपने को कलर क्या है उसका। तो बैकग्राउंड कलर ना, कलर कोड पता है, ठीक है, तो जाके देखो, ठीक है। इसका बॉर्डर भी येलो कलर का कर देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा अलग कलर का बॉर्डर दिख रहा है, राइट। तो उसका बॉर्डर भी क्या करेंगे, अलग लिख देते हैं, येलो कलर का कर देते हैं, बॉर्डर लिखेंगे इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो बटन है, बटन के कॉर्नर्स स्मूथ है या शार्प है, स्मूथ है ना, और हमारे बटन के कॉर्नर शार्प है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, The radius. बॉर्डर रेडियस, राइट। बटन क्लिकेबल है, बटन क्लिकेबल है ये बताना यूजर को, राइट। मतलब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो वो जो हैंड गेस्चर वाला आता है ना आइकॉन, वो चाहिए, वो कैसे आता है, कर्सर पॉइंटर करके कर्सर पॉइंटर, राइट, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना इसका भी सीएसएस देख लो, फॉन्ट पेट शायद उसका बोल्ड है, फॉन्ट पेट बोल्ड है, फॉन्ट साइज 16, कलर 000, है ना, बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसकी सीएसएस, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 16 16 pixel. बोल्ड को नंबर में लिखना चाहते हो तो क्या होता है उसका वैल्यू, 700 होता है। यस वेरी गुड, साइज 16, ठीक है, ओके, हो गया। अब बटन बन गया अपना, ये बटन के राइट लेफ्ट में कितना स्पेस है 20 पिक्सल, 21 pixel. 21 pixel तो बटन के लेफ्ट में अपने को 21 पिक्सल स्पेस चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, मार्जिन Margin मार्जिन left. होगा, क्यों, क्योंकि स्पेस बाहर चाहिए, बट कहाँ पे चाहिए, बॉर्डर के बाहर चाहिए बाहर चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो, राइट, ये पेरेंट है उसका, ये दोनों का पेरेंट है, राइट। अब पेरेंट का 125 पिक्सल विड्थ बटन ने लिया, लेफ्ट में मार्जिन दिया उसने 20 पिक्सल, मतलब पेरेंट का कितना विड्थ यूज हुआ अभी तक 45 पिक्सल 145 पिक्सल, राइट, 130 एंड 20 150 पिक्सल हुआ, यस पेरेंट का 150 पिक्सल प्रॉपर्टी क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो बाकी का प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी मतलब विड्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो बाकी का विड्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमें किसको यूज करना है, किसको देना है, इनपुट कंट्रोल को देना है। कैसे देंगे, सर टोटल विथ 100% माइनस से 1.5% माइनस करेंगे। करेक्ट, वेरी गुड, राइट। पेरेंट का विड्थ मतलब परसेंटेज में होता है,
पैरेंट का विड्थ हमेशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज में, राइट? तो पैरेंट का विड्थ अगर परसेंटेज में है तो पैरेंट का टोटल विड्थ होता है 100%। अब 100% में से कितना गया? कितना गया? 150 गया ना, राइट? Yes. तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये अगर फॉर्म यूज करता हूं तो भी कर सकते हैं। वेट, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करने को कहेंगे किसको? ब्राउजर को। Browser. कि भाई पैरेंट का 100% विड्थ था, उसमें से कितना गया? 150% 150 पिक्स। पिक्सल गया, राइट? ठीक है, तो उतना काट के बाकी का विड्थ किसको दे दो? Input. ईमेल को, इनपुट को। इनपुट ईमेल को दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका भी हाइट है सेम 50 पिक्सल, इसको भी बॉर्डर रेडियस सेम है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, कॉपी रूल जाके ठीक है, आगे दोनों साइड बाय साइड जैसा यहाँ पे था। ओके, और एक चीज मिस हो गई मेरे से, ये चेक करो प्लेस कितना होल्डर है। सर, प्लेस हाँ होल्डर। हाँ, यस, ये भी हो गया ना मिस। यस सर। ना फुटर का जो सेकेंडरी हेडिंग है उसका मार्जिन बॉटम कितना है? 40 पिक्सल है, राइट? और यहाँ पे कितना है? 25 पिक्सल समथिंग। कितना है? 25। तो ये भी ओवरराइट करना पड़ेगा कि भाई फुटर के अंदर अगर सेकेंडरी हेडिंग आ रहा है तो उसका मार्जिन बॉटम कितना करो? 40 पिक्सल। ठीक, ओके। अब यहाँ पे रह गया प्लेस होल्डर। प्लेस Place होल्डर, holder. यहाँ पे प्लेस होल्डर होता है, राइट? अच्छा, राइट। तो प्लेस होल्डर क्या है? एंटर योर ईमेल टू अपडेट। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या है? टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट Attribute. एट्रीब्यूट है, वेरी गुड, है ना? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोट में कुछ वैल्यू डालते हैं, right? मतलब प्लेस होल्डर डिफरेंटली क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट माने एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। करेक्ट, इंटरव्यू। which gives some information to browser. यस, एट्रीब्यूट मतलब आपके एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है वो किसको देता है? Browser. ब्राउजर को देता है। इंटरव्यूअर ईमेल टू अपडेट। ठीक है, ओके ओके, बट ये प्लेस होल्डर कहाँ पे आ रहा है? राइट, इनपुट कंट्रोल के बॉर्डर से आ रहा है ना, राइट? और यहाँ पे स्पेस है कितना? 22 पिक्सल का स्पेस, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Padding. पैडिंग, Under it. है ना? स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड प्लेस होल्डर, प्लेस Okay. होल्डर भी एक कंटेंट है। तो ठीक है, देखो इसको क्लिक करने के बाद ना ये राउंड दिख रहा है व्हाइट कलर का कुछ, यस सर। राइट? तो एक काम करते हैं, मेरे को लग रहा है ये बॉर्डर है ना? इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी बॉर्डर अप्लाई करता हूँ और मे बी उससे नहीं होगा। फिक्स, देखो बॉर्डर देने के बाद भी क्या हो रहा है? ये आ रहा है ना व्हाइट और ब्लैक कलर का राउंड बॉर्डर आ रहा है, राइट? तो बेसिकली ये बॉर्डर नहीं है, ये जो आता है ना इनपुट कंट्रोल के ऊपर वो बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर तो हमने दे दिया, इसको कहते हैं आउटलाइन। और आउटलाइन करना है नल। चला गया, देखो वापस आ गया,
क्योंकि मैंने आउटलाइन हटा दिया अभी, और आउटलाइन डालूंगा तो वापस। ठीक है, तो बॉर्डर हटाने से कोई प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐड करने से आउटलाइन डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है ना, उसका भी CSS होता है। फॉन्ट साइज 16, कलर क्या है? 898989। ठीक है, तो अगर हमने ये ईमेल को ऐसे डाल दिया ना कि भाई कलर रेड, तो वो कलर प्लेस होल्डर को अप्लाई नहीं होता। हुआ क्या अप्लाई? नहीं, नहीं। तो वो होता है जब हम इसमें टाइप करते हैं उसको, है ना, टाइप कर रहे हैं उसको, रेड कलर अप्लाई हो रहा है। अपने को कलर किसको देना है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को देना है, ना कि उसके अंदर जो यूजर टाइप कर रहा है उसको। तो किसके प्लेस होल्डर को CSS अप्लाई करना है आपको? ईमेल के प्लेस। और यहाँ पे लिखोगे कलर। नहीं, ठीक है, ओके, हो गया चेंज। ठीक है, देखो ये वापस मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। देखो फॉन्ट साइज कम हो गया, और जैसे अप्लाई हो गया CSS, तो इस तरह से हम प्लेस होल्डर को क्या करते हैं? CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ पेंडिंग है क्या अभी? ठीक है, पेंडिंग नहीं है, बट है कुछ पेंडिंग। देखो जब भी बटन यूज करते हैं ना हम, तो बटन के ऊपर होवर करने के बाद जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो टेक्स्ट को जाना चाहिए, और जो टेक्स्ट का कलर है बैकग्राउंड को जाना चाहिए। बैकग्राउंड को जाना चाहिए, है ना। ये कोई बताएगा नहीं अपने को, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो जब भी हम होवर करेंगे, बैकग्राउंड का कलर टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड को, इसको होवर करने के बाद बटन को। बटन, राइट। सिर्फ होवर ही नहीं, और भी होते हैं ना 2-3। यस, फोकस एक्टिव। बैकग्राउंड कलर, उल्टा, है ना। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर येलो है, टेक्स्ट का कलर 010109, है ना। ठीक है, ये नहीं देखा शायद, टेक्स्ट का कलर मैं डाल देता हूँ। तो और के ऊपर कलर बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर कलर हो जाएगा, राइट। बट ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये थोड़ा सा स्मूथ चाहिए, तो कैसे करेंगे? Transition property apply. ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ठीक है, चाहे तो होर के ऊपर आप थोड़ा सा शॉर्ट भी डाल सकते हो, जो बॉर्डर का कलर है वही शॉर्ट। तो क्या होता है, बॉक्स शॉर्ट 0 पिक्सल, ये हुआ है क्या आपको अभी? बॉक्स शॉर्ट टेक्स्ट शॉर्ट हुआ है क्या? सर। नहीं हुआ, ठीक है, हो जाएगा वो नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये उतना ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका स्प्रेड
कम करते हैं, ब्लर भी कम करते हैं। अब ठीक है, और भी कम कर सकते हो। अब ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद है ना, स्पेसिंग याद रखो, कितना स्पेस है सोशल नेटवर्क आइकॉन में और इसमें, ये फॉर्म ग्रुप में 80 पिक्सल है ना, 79 है, 80 पिक्सल पे करते हैं। तो फॉर्म ग्रुप और किसमें, या फिर ये कीप इन टच, सॉरी ये फॉर्म ग्रुप और उसके नीचे क्या है, यहाँ पे आइकॉन्स आएंगे, उसमें कितना स्पेस है, 80 पिक्सल। 80 पिक्सल, राइट। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन बॉटम 80 पिक्सल, बट ये फॉर्म ग्रुप हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम मेंशन करते हैं क्लियरली कि भाई किसके अंदर का फॉर्म ग्रुप, कीप इट टच। ये कीप इन टच के अंदर अगर फॉर्म ग्रुप आता है तो उसको ही मार्जिन बॉटम कितना अप्लाई करो, 80 पिक्सल। ठीक है। ओके, हो गया स्पेस, राइट। समझ में नहीं आ रहा है हुआ या नहीं, इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, कैसे समझ में आएगा इंस्पेक्ट करके, राइट। अप्लाई हुआ ना मार्जिन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये सोशल आइकॉन्स दिखाने हैं, ठीक है। ओके, तो देखो सोशल आइकॉन्स जो हम दिखाने वाले हैं सेम वैसा ही यूआई हमने ऊपर भी किया है, करेक्ट ना, यस सर। राइट। तो इसके लिए वापस सीएसएस लिखने की जरूरत है क्या, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कलर क्या है, ब्लैक। ब्लैक है, और यहाँ पे कलर क्या है, येलो, येलो। बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। वो तो हम कर सकते हैं ना, और राइट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा यूएल कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, और आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइकॉन्स आ गए, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि आइकॉन का कलर क्या है, येलो। नहीं अभी क्या है, अभी डार्क है ना, अभी डार्क है। राइट, अभी क्या है, डार्क है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया hello? कुछ सीएसएस लिखने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा, बस नहीं। ब्रांड आइकॉन्स के एंकर का कलर येलो कर दो, बट कौन से ब्रांड आइकॉन्स, जब वो किसके अंदर आ रहे हैं, फुटर। फुटर। फुटर के अंदर आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। यहाँ पे लिख दो, देखो बन गया, राइट। यही क्लासेस हमने यूज किए हैं, बस थोड़ा सा एक दो लाइन का सीएसएस चेंज था, तो हमने उसको राइट कर दिया, हमने कहा कि भाई फुटर के अंदर अगर ये आइकॉन आता है तो उसका कलर क्या करो, येलो कर दो, बस।
हो गया ये भी सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब आइकॉस उतना चेंज करना है वो कर देते हैं। आइकॉस चेंज, आइकॉस कैसे चेंज करेंगे, कहाँ पे जाना पड़ेगा अपने को, फॉलोअर्स। तो कौन से आइकॉन्स है, सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, फ्री वाले, ये स्क्वायर वाला चाहिए अपने को, है ना, तो स्क्वायर वाला। फेसबुक, उसके बाद कौन सा है, ट्विटर। ट्विटर। ठीक है, वर्क हुआ। उसके बाद कौन सा है, गूगल प्लस, है ना, तो गूगल प्लस है यहाँ पे। लास्ट वाला कौन सा है, कौन सा है ये, Pinterest। इंटरेस्ट। पेंट होता ना, इंटरेस्ट। हो गया चारों के चारों आइकॉन। और इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये पूरा पार्ट हो गया खत्म। कौन सा, ये कीप इन टच वाला। देखो ये कीप इन टच के नीचे भी स्पेस है ना, ये सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट रो है, दो रो है कहा हमने, करेक्ट, राइट। यस अब सर। फर्स्ट रो और सेकंड रो में कुछ स्पेसिंग है, क्या स्पेसिंग है, स्पेसिंग है ना यहाँ पे, राइट। तो देखते हैं कितना स्पेसिंग है, 135 पिक्सल, राइट। तो 135 पिक्सल हम देते हैं मार्जिन किसको, ये कीप एंड टच को देते हैं, राइट। आप रो के भी ऊपर भी दे सकते हो, बट यहाँ पे फिर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे दे रहा हूँ, कीप इन टच। कीप इन टच को करेंगे मार्जिन बॉटम, ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, यस, कॉल 3 और कॉल 1 और ऑफसेट 1। करेक्ट। देखो ये कॉल 3 है, उसके बाद कॉल 1 है, बट यहाँ पे कितना है, खाली 1 ऑफसेट 1। तो ये ऑफसेट 1 कॉल 1, ऑफसेट 1 कॉल 1, ऑफसेट 1 कॉल 1, राइट। तो पहला ड्यू आएगा कॉल 3 का, फिर बाकी सब ड्यू आएंगे कॉल 1, बट सबके साथ होगा ऑफसेट 1। 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ड्यू चाहिए, है ना।
सेकंड रो ये, ओके, उसके बाद कॉल 1, ऑफसेट 1, ऑफसेट 1, ऐसे कितने चाहिए? 4, 4, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या चाहिए? एड्रेस है ना यस, राइट? तो लिस्ट ही है, ये भी तो एक लिस्ट है, ये भी तो क्या है? एक लिस्ट है, ये भी तो लिस्ट है, ये सारे क्या है? लिस्ट, लिस्ट है ना? तो क्या यूज करेंगे? Unordered list. अनऑर्डर लिस्ट, राइट? बट ये एड्रेस है, इसके क्लिक के ऊपर कहीं पर रिडायरेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, एड्रेस के क्लिक के ऊपर किसी और पेज पे ले जाएंगे, हाँ। बट ये एग्जांपल, शॉप, लाइसेंस, इसको क्लिक करोगे तो किसी और पेज पे हमें रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ आप लिखेंगे लिंक्स, सॉरी क्या चाहिए था? यूएल, यूएल, यूएल के अंदर येलो है, कितने येलो चाहिए? 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, सर उसमें हम पैराग्राफ नहीं डाल सकते क्या? पैराग्राफ डाल सकते हैं, राइट? देखो पैराग्राफ डालोगे तो फिर अलग से सीएसएस लिखना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे यूएल के लिए। तो कम सीएसएस लिखना है, मैं क्या कर रहा हूँ इसलिए लिस्ट, यूएल यूज कर रहा हूँ, है ना? जब सीएसएस लिखोगे तो तब समझ में आएगा कि यहाँ पे जो हमने सीएसएस लिखा है वही सीएसएस यहाँ पे भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट अप्लाई करेगा। होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? तो एक्स्ट्रा सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए, राइट? अदरवाइज पैराग्राफ लिख सकते थे, ठीक है? और वैसे देखा जाए तो लिस्ट ही है वो एक, हाँ, तो लिस्ट है तो लिस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए? नेक्स्ट क्या है? ईमेल आईडी है ना, राइट? यहाँ पे क्या है? ईमेल आईडी है, राइट? तो ईमेल आईडी हम डायरेक्टली एलआई के अंदर नहीं डालेंगे, यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंकर, और एंकर में क्या रखना है देखेंगे, राइट? मैं यहाँ पे मान लो लिखता हूँ और ठीक है, यहाँ पे आ गया ईमेल। बट होता क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट में ईमेल यूज करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद अपने आप क्या ऊपर होना चाहिए? आप जो ईमेल क्लाइंट यूज करते हो, है ना, जैसे कि गूगल यूज करते हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है मेल टू, मेल टू, इसको मेल करना है इसको क्लिक करने के बाद, ठीक है? ऐसे लिखोगे तो अब इससे क्या होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो कह रहा है कि भाई सेलेक्ट करो ऐप जहां से आपको क्या करना है, ईमेल करना है, राइट? तो ये एचआरएफ में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली अब यहाँ पे क्या यूज करना है? नंबर यूज करना है ना, एंकर टैग, Anchor tag. ठीक है? अब इसको क्लिक करने के बाद अपने आप क्या होना चाहिए? डायल होना चाहिए, राइट? देखो कैसे डायल होता है ये,
मेरा ये क्रोम यहाँ पे क्या है, लॉगिन है, क्रोम में मेरा अकाउंट लॉगिन है ना, मेरा जो भी ईमेल आईडी। अब यही ईमेल आईडी मेरा क्या होगा, मेरे मोबाइल में भी, स्मार्टफोन में लॉगिन करना पड़ता है ना यूज करने के लिए मोबाइल, ये बिना ईमेल के हम लॉगिन किए यूज नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो यहां से अपने आप ये नंबर मेरे मोबाइल के ऊपर क्या होना चाहिए, डायल होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेलीफोन, और इसको क्लिक करने के बाद किसको कॉल करना है, उसका नंबर। तो अब ये मेरे को कोई क्या कर रहा है, कुछ सेशन दे रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो जिससे क्या होता है कि मैं लैपटॉप से भी कॉल करता हूँ, मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल और ये लैपटॉप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, फोन लिंक, राइट। बट अगर ये लिंक नहीं है, आप अगर आपके पास ये नहीं होगा कोई ऐसा एप्लीकेशन, तो आप अगर इसको क्लिक करोगे तो सीधा ये नंबर डायल कहाँ पे होगा, आपके स्मार्टफोन पे होगा, ठीक है। ओके, अब ये इनका कलर क्या चाहिए अपने को, व्हाइट चाहिए। तो फुटर लिंक के अंदर जो येला है, या फुटर लिंक के अंदर जो येला है, या फिर फुटर लिंक के अंदर, येला के अंदर क्या है, एंकर। एंकर। बट एंकर कैसे लिखते हैं, लिंक, ठीक है। ओके, बाकी सीएसएस देख लो कलर क्या है, चेक करो। कलर व्हाइट ही है, फॉन्ट साइज कितना है, 16 pics. 16। ठीक है, ओके। और हर एक का क्या है, पहला लेटर Capitalize. कैपिटल, तो ठीक है। और देखो, अब हमें कोई ज्यादा सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, अपना काम अपने आप हो जाएगा। बस ये यूएल यहाँ से कॉपी करो, और उसके अंदर एंकर, ओके। तो क्या है टेक्स्ट यहाँ पे, एग्जाम्पल शॉप लाइसेंस, शॉप क्या कहते हैं, लाइसेंस, और बस अब कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो समझ में आया ना क्यों हमने यहाँ पे पैराग्राफ यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो सीएसएस लिखी अब ये क्या होगी, हर जगह पे अप्लाई होगी। बस ये कंटेंट चेंज कर देना, और इस तरह से हमारा पहला वेबसाइट हो गया रेडी, राइट। हाँ, कि ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, टैब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ये बहुत ही गंदा दिखेगा, राइट। चलो ये दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, अभी और एक दो वेबसाइट बनाएंगे हम ऐसे स्टैटिक, राइट, और उसके बाद रेस्पॉन्सिव। तो कल भी हम 4:15 को ज्वाइन होंगे। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्या कहूंगा,